हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, दशा माता की पूजा किस प्रकार की जाती है? चैत्र मास के दशमी को दशा माता की पूजा की जाती है। और जो दशा माता की पूजा हम करते हैं, जिससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है, माँ दशा माता सब ठीक करती है। उनकी कृपा से जो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो दशा माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें पीपल का पेड़ चाहिए। अगर तो कहीं बाहर जाके आप पूजा करते हैं पीपल के पेड़ के नीचे तो अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं तो घर में पीपल के गमला लगा के भी आप पीपल के पेड़ का आप पूजा कर सकते हैं, या पीपल के पत्ते लेके भी आप पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आप देखिए, ये मैंने पटला लिया है, चौकी लिए, उसके ऊपर पूजा कर सकते हैं। चाहे तो आप कपड़ा बिछा के भी उसके ऊपर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने चौकी के ऊपर ये प्लेट रखी है। आप सीधा चौकी के ऊपर भी कर सकते हैं, और मैंने चौकी के ऊपर प्लेट रख के स्वास्तिक पहले से ही बना दिया है। तो स्वास्तिक बना दिया है। और इसके ऊपर देखिए, ये हमारे हैं गणपति महाराज। सुपारी के ऊपर मैंने कलावा बांध के गणपति जी को विराजमान किया है। आप चाहें तो आप गणपति की, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं, तो उनको स्नान इत्यादि आप करवा सकते हैं। तो गणपति महाराज जी की हमने मूर्ति को रख दी है, और हम इनको इस प्रकार थोड़ा सा गेहूं इनके पास रखेंगे, क्योंकि जो दशा माता की पूजा होती है उसमें गेहूं का बहुत बड़ा महत्व होता है। गेहूं के साथ ही जो माता की पूजा होती है, गेहूं का ही प्रसाद बनता है, गेहूं का ही सब होता है। अगर मान लीजिए आपके पास पीपल के पेड़ का गमला भी नहीं है, तो इस प्रकार आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं। 10 पत्ते ले सकते हैं, क्योंकि 10 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। तो 10 पत्ते आप ले सकते हैं, उनको रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जो एक पत्ता है हम सबसे पहले उठाएंगे, उस पर हम दशा माता की, अगर आपके पास फोटो है, मूर्ति है, तो आप वो भी ले सकते हैं। नहीं तो आप दशा माता की आकृति जिस तरह की आपको आती, जरूरी नहीं है कि सेम ही बननी चाहिए, जैसी भी आकृति आप दशा माता की आप बना सकते हैं। ये भाव से कि माता जी विराजमान है, तो उस तरह की आप मूर्ति माता की आप बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने दशा माता जी की ये चित्र बनाया है। इसी प्रकार आप भी बना सकते हैं, और इसकी इसी तरह से पूजा आप कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो 10 पत्ते लेके आप दशा माता की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम दशा माता की जो हमने रखी है उसको हम रोली का तिलक करेंगे इस तरह से। और जो गणपति महाराज भी हमारे विराजमान हैं, इनको भी हम रोली का तिलक करेंगे, और इनके ऊपर पुष्प इत्यादि हम समर्पित करेंगे। तो देखिए, हम दशा माता जी को भी पुष्प समर्पित कर रहे हैं, और जो हमारे गणपति महाराज जी हैं इनको भी हम पुष्प समर्पित कर रहे हैं। तो जो दशा माता जी हैं हमारी, हमने उनके ऊपर देखिए दशा माता जी की आकृति हमने बना दी है, और हमने गणपति महाराज भी विराजमान कर दिए। अब हम पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम पीपल के पेड़ में थोड़ा सा जल सींचेंगे इस प्रकार। ये देखिए, थोड़ा सा आप जल सींचें। और इसमें जो व्रत में मेन जो होता है, कहीं कुछ लोग व्रत भी करते हैं, और इस व्रत में आपको एक समय अनाज खाना होता है। अगर व्रत नहीं कर सकते या पूजा करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो इसमें जो 10 अंक का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहले हम जो पीपल के वृक्ष के ऊपर 10 टीके लगाएंगे रोली के। देखिए, इस प्रकार 10 टीके रोली के हम लगा देंगे। और इसी तरह बाद में हम हल्दी के भी 10 टीके लगाएंगे पीपल के पेड़ के ऊपर। जिस तरह हमने रोली के लगाए हैं, इसी तरह 10 पीपल के पेड़ के ऊपर हल्दी के भी टीके लगा देंगे। तो और जो ये हमारे पास वृक्ष है पीपल का, इसको भी हम पुष्प वगैरह समर्पित करेंगे इस तरह से। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो बिना पुष्प के भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर पुष्प है तो पुष्प से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मेहंदी के पत्ते हैं तो मेहंदी के पत्ते भी आप पीस सकते हैं, या मेहंदी का पाउडर है उसको भी घोल सकते हैं। नहीं तो इस तरह मेहंदी की जो ये कीप मिलती है, इसको आप एक कटोरी में थोड़ा सा निकाल लें इस तरह से। तो आपने इसके भी 10 टीके जो है, ये पीपल के गमले पे 10 टीके आपने मेहंदी के भी लगाने हैं। तो जो 10 का अंक है, मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ा ही विशेष होता है। तो इस प्रकार आपने मेहंदी के टीके उसको भी लगाने हैं। तो देखिए, जो ये दशा माता जी होती हैं, ये हमारी आर्थिक स्थिति सुधारती हैं, हमारे घर में धन के भंडार भरती हैं। और दशा माता जी के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ विशेष होता है, ये देखिए ये कलश है। सबसे पहले विशेष इसमें रहता है कि दशा माता जी का डोरा बनता है। अगर कच्चा सूत आपके पास हो तो सबसे बढ़िया। अगर कच्चा सूत आपके पास नहीं तो इस तरह से आप कलावा भी ले सकते हैं। और आपने 10 इसका घुमा के 10 बार एक कलावा बनाना है आपने इसका। तो क्योंकि हमने बाद में इसको हल्दी से रंगना है, तो इस तरह से आपने किस प्रकार बनाना है, ये देखिए, इसको इस तरह डाल देना है। अगर आप किसी की मदद से भी बनाना चाहते हैं तो मदद से भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया एक। तो ये देखिए 5 बार हमने ये कलावा घुमा के
इसको ऐसे 5 बार घुमाएंगे तो देखेंगे 10 डोर हो जाएंगी, 5 इधर 5 इधर, यानी 10 बार हमें ये कलावा, जो कलावे का हमें ये डोरा बनाना है। ये डोरा आप अपने बांध भी सकते हैं। ये इसके बाद हम हल्दी में इसको रंगेंगे और इसके ऊपर पहले हम 10 गांठ लगानी है। आपने इस तरह से आपने 10 गांठें लगानी है। 10 गांठें आपने ऐसे इस तरह से लगाते रहना है इसके ऊपर। तो आप कच्चा सूत हो तो कच्चा सूत थोड़ा सा पतला ज़्यादा होता है, ये कलावा थोड़ा सा मोटा रहता है, तो आपने इसी तरह गांठें लगाई जाना है। इसके ऊपर 10 गांठें लगानी है। इस प्रकार आपने हल्दी में इसको, बहुत ही सरल विधि से मैं आपको पूजा बता रही हूँ जो सरल तरीके से आप कर सकें। तो इस प्रकार आपने सारा जो एक्स्ट्रा हल्दी आपने निकाल देनी है। तो ये हम ये कलश को भी यहाँ से इधर रख देंगे। तो ये आपने माता जी के आगे चढ़ाना है इस प्रकार। तो देखिए ये हमारा बन गया है। और जो हमने जो ये गेहूं मैंने आपके आगे लिया है, ये देखिए गेहूं लिया है, इसकी 10 ढेरियाँ बनानी है हमें इस प्रकार से। 10 ढेरियाँ बनानी है गेहूं की, 10 ढेरियाँ गेहूं की बनानी है हमें। और गेहूं का ही प्रसाद, यानी कहीं कहीं तो रिवाज है गेहूं के गलोले बनाए जाते हैं, कहीं गेहूं की मीठी पूड़ी बनाई जाती है और कहीं कहीं हलवा बनाया जाता है। तो ये गुड़ और गेहूं का हलवा है, ये हमने बनाया है देसी घी में। तो आपने थोड़ा सा तो ये प्रसाद जो है माता जी को चढ़ाना है इस प्रकार, और थोड़ा सा हम प्रसाद यहाँ रखेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले दीप जलाते हैं। तो इस प्रकार हम दीप जलाएंगे। दीप प्रज्वलित करके हमें जो दशा माता जी की कथा होती है उस कथा का भी पाठ होता है। तो आपने ये पहले दीप जला लेना है इस तरह से। और जो दीप बनाना है आपने, ये चीज़ का विशेष आपने ध्यान रखना है, दीप जो होगा देसी घी का होगा। और सबसे बड़ी बात, ये लंबी बाती वाला बनाना है, आपने छोटी बाती वाला दीप नहीं बनाना है। तो हमने धूप भी जगा ली है। तो देखिए इस तरह से धूप जगा के पहले दीप जला लेना है, फिर धूप, क्योंकि जो दीपक होता है वो हमारी भक्ति का प्रतीक होता है, वो हमारे भगवान के प्रति जो हमारा समर्पण होता है उसका प्रतीक होता है। आप चाहें तो दशा माता जी को आप श्रृंगार भी चढ़ा सकती हैं, वस्त्र भी चढ़ा सकती हैं, वो आपकी इच्छा और आपके मन के ऊपर है। तो इस तरह से हमने धूप जलाई है। गेहूं थोड़ा सा हाथ में लेना है, और जो ये डोरा हमने लिया है, ये डोरा अगर ये सूख गया हो तो आप हाथ में ले लें, अगर ना सूखा तो माता जी के पास रखें। और इस प्रकार आपने हाथ बंद करके माता जी का ध्यान करते हैं, इनकी जो कथा होती है उस कथा को पढ़ना है। गेहूं हाथ में लेके कथा का पाठ करना है। उसके बाद जो गेहूं है कथा करने के बाद ये समर्पित कर देना है। और जो ये डोरा होता है, ये डोरा आप सूख जाए तो आप गले में भी धारण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण आप गले में नहीं धारण कर सकते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप काम पे जाते हैं, तो जो ये डोरा है घर में सुरक्षित किसी जगह पे आप रख सकते हैं। अगले साल फिर नया डोरा बनाएं। जो पुराना डोरा है वो पीपल के पेड़ के नीचे ही आप मिट्टी खोद के उसमें आप गाड़ सकते हैं। तो इस प्रकार, और लास्ट में हमने जो ये ढेरियाँ बनाई हैं उसके ऊपर ये गेहूँ ये हमने प्रसाद रखना है। और जो ये देखिए हमने 10 सिक्के लिए थे, 10 सिक्कों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपने 10 सिक्के लेने हैं इस प्रकार, इसके साथ रखना, और इसको मिनस लेना है। मिनसते किस प्रकार है, ये देखिए हम आपको मिनस के दिखाते हैं। आपने अपना पल्लू लेना है, पल्लू को इस प्रकार करना है और थोड़ा सा जल लेना है इस तरह से पल्लू के ऊपर। ये पल्लू के ऊपर जल लेके इस प्रकार 5 बार इसके ऊपर इस तरह से घुमाना है। घुमा के ये मिनसा जाता है। तो इस तरह से इसको मिनस के, जो आपके घर में बड़े हैं, आपकी सासू माँ है, जेठानी है, बड़ी ननद है, तो ये मिनस के आपने उनको इस तरह से देना है। और फिर बाद में हम माता जी की आरती करेंगे। पीपल के पेड़ की जो पूजा होती है विशेष होती है, तो पीपल के पेड़ की हम आरती करेंगे। आप गणेश जी की आरती गा सकते हैं, आप माता जी की आरती गा सकते हैं, आपको जो आरती आती है आप उस तरह की आरती गा सकते हैं। तो विशेष आपने माता जी की आरती गानी है और गणपति महाराज जी की आरती गानी है, और इस तरह से आरती करके आपने पूजा को संपन्न करना है। बाद में हम पूजा करने के बाद माता जी से हाथ जोड़कर जो पूजा में रही गई हमारी कमियां होंगी उनकी क्षमा मांगेंगे, और माता जी से घर में सुख और आर्थिक स्थिति हमारी सुधरे और घर में धन धान्य के भंडार बने, माता जी से यही कामना करेंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि दशा माता जी की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।